जय हिंद। मॉडर्न हिस्ट्री में हम बात कर रहे थे कि विमेन की बेटरमेंट की लड़ाई किस तरीके से चली है, और इससे पिछले वाले सेशन में हमने बात की थी सती के बारे में, चाइल्ड मैरिज के बारे में, विडो रीमैरिज के बारे में और फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में, और देखा था कि किस रिफॉर्मर का क्या रोल रहा है, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, क्या लेजिस्लेटिव मेजर्स लिए गए हैं। और उसी बातचीत को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम बात करेंगे एक तो विमेन एजुकेशन के बारे में कि विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए किस रिफॉर्मर ने क्या काम किया है, कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं। दूसरा, विमेन के बेटरमेंट के लिए इन जनरल बहुत सारे विमेन ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं। कौन से ऑर्गेनाइजेशंस बने हैं, इनका क्या काम रहा है, उसको देखेंगे। और फाइनली क्या लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स किए गए हैं, ये सारी बातचीत आज अपने को करनी है। अच्छा, वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एक बात ये भी है कि आज का सेशन फैक्चुअल रहने वाला है, ज़्यादा फैक्चुअल है थोड़ा, बिकॉज बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कब बने, किसने बनाए। तो बेटर ये है कि एक पेज लो, एक पेन लो और साथ के साथ अपने शॉर्ट नोट्स बनाते रहो ताकि समझने में, रिवाइज करने में ईजी हो। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे विमेन के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या स्टेप्स लिए गए। और विमेन के एजुकेशन की बातचीत सबसे पहले क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने की। क्रिश्चियन मिशनरीज़ ने 1819 में कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी को सेटअप किया, और ये जो कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी है, इसने विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने की शुरुआत करी। फिर एक स्कूल सेटअप किया गया, बेतून स्कूल। बेतून स्कूल किसने सेटअप किया? जेईडी बेतून ने। किसने? जेईडी बेतून ने, जो कि कैलकटा काउंसिल ऑफ एजुकेशन के प्रेसिडेंट थे। और इस बेतून स्कूल को सेटअप किया गया 1849 में। एक बात तो ये कि विमेन एजुकेशन, गर्ल एजुकेशन के लिए सबसे पहली बार कामकाज करना शुरू किया क्रिश्चियन मिशनरीज ने 1819 में। इन्होंने कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी को सेटअप किया। फिर एक स्कूल सेटअप किया गया, बेतून स्कूल। किसने सेटअप किया? जेईडी बेतून ने। कब? 1849 में। इसके अलावा पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इनका नाम आपने कई बार सुना है, और इन जनरल इन्होंने विमेन वेलफेयर के लिए खूब काम किया है। विमेंस के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए भी इन्होंने लगभग 35 गर्ल्स स्कूल सेटअप किए सिर्फ बंगाल में। सिर्फ बंगाल में लगभग 35 गर्ल्स स्कूल सेटअप किए पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने। बंगाल में इनका बड़ा प्रोमिनेंट रोल रहा। और महाराष्ट्र में जगन्नाथ शंकर सेठ नाना और भाऊ दाजी, नाना और भाऊ दाजी, इन दोनों ने महाराष्ट्र में बड़ा प्रोमिनेंट रोल प्ले किया। जैसे नाना तो स्कूल सोसाइटी एंड नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे के वन ऑफ द फाउंडर थे। ये जो नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे है, इसके नाम कई बार बदले हैं, लेकिन ओरिजिनल नाम क्या था? नेटिव स्कूल ऑफ बॉम्बे। और इसको सेटअप किसने किया? जगन्नाथ शंकर सेठ नाना ने। एक टाइम ऐसा था जब सरकार जो है वो स्कूल्स को सेटअप करने के लिए ग्रांट इन एड कुछ पैसा दे रही थी, और उसी पैसे की मदद से नाना ने इंग्लिश मराठी स्कूल स्टार्ट किया गिरगांव में। कहाँ पर? गिरगांव में। तो महाराष्ट्र में जगन्नाथ नाना का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। महाराष्ट्र में भाऊ दाजी लाड, जिनको रामकृष्ण लाड भी बुलाया जाता है, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट रामकृष्ण लाड जो हैं वो फर्स्ट इंडियन प्रेसिडेंट बने स्टूडेंट्स लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी के। लेकिन विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने में जो बड़ा प्रोमिनेंट रोल है वो है ज्योतिबा फूले का और उनकी वाइफ सावित्रीबाई फूले का। ज्योतिबा फूले, जिनको ज्योतिराव फूले भी बुलाया जाता है। इनफैक्ट ज्योतिराव फूले थोड़े एक्सट्रीमिस्ट आदमी थे इस मामले में। उनका मानना ये था कि किसी भी सोसाइटी के प्रोग्रेस के लिए विमेंस को एजुकेशन प्रोवाइड करना मस्ट है, और इसकी शुरुआत उन्होंने अपने घर से शुरू की। ज्योतिराव फूले ने पहले तो अपनी वाइफ सावित्रीबाई फूले को एडुकेट किया, और फिर दोनों हस्बैंड वाइफ ने मिलकर पहला गर्ल्स स्कूल शुरू किया पुणे में। भीडेवाड़ा, पुणे में पहला गर्ल्स स्कूल इन्होंने शुरू किया 1848 में। इनफैक्ट सावित्रीबाई इज नोन एज द फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया। फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया इज सावित्रीबाई। और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कि इन्होंने बहुत सारे स्कूल्स तो खोले, इन्होंने स्पेशली नाइट स्कूल्स खोले। बिकॉज गर्ल्स एजुकेशन में एक बड़ी समस्या क्या थी? पेरेंट्स बोलते थे कि यार दिन में काम करती है, घर का काम छोड़ के कैसे भेजे इसको स्कूल में। तो उन्होंने बोला ठीक है, दिन में काम करवा लो, नाइट स्कूल शुरू कर रहे हैं हम, नाइट स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दो। इतना इंपॉर्टेंट थी ज्योतिबा फूले के लिए विमेंस की एजुकेशन। सबसे पहली बार बातचीत करना शुरू किया क्रिश्चियन मिशनरीज ने 1819 में। इन्होंने कैलकटा फीमेल जुवेनाइल सोसाइटी को सेटअप किया।
1849 में जेईडी बैतूल ने बैतूल स्कूल को सेटअप किया। पंडित ईश्वरचंद्र विद्यासागर ने बंगाल में खूब काम किया। नाना और भाऊ दाजी ने महाराष्ट्र में खूब काम किया। प्रोमिनेंट रोल रहा है ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले का। इन्होंने सबसे पहला गर्ल्स स्कूल पुणे में खोला 1848 में। सावित्रीबाई इज नोन एज द फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया। इन्होंने नाइट स्कूल भी चलाए। इसके अलावा पारसी गर्ल्स की एजुकेशन की अगर बात करें तो पारसी लोगों ने अलेक्जेंड्रा सोसाइटी को फॉर्म किया 1863 में टू एडुकेट पारसी गर्ल्स। इनफैक्ट मजे की बात यह है कि बॉम्बे यूनिवर्सिटी से पहली विमेन ग्रेजुएट भी एक पारसी विमेन थी जिनका नाम था कोर्नेलिया सोरबाजी, जो कि ग्रेजुएट हुई 1887 में। पारसी गर्ल्स को एजुकेट करने के लिए पारसी लोगों ने अलेक्जेंड्रा सोसाइटी फॉर्म करी 1863 में। और बॉम्बे यूनिवर्सिटी से जो पहली विमेन ग्रेजुएट हुई वो भी एक पारसी थी, क्या नाम था, कोर्नेलिया सोरबाजी, 1887 में ग्रेजुएट हुई। चार्ल्स वुड का डिस्पैच आया था ऑन एजुकेशन, एक तरीके से डॉक्यूमेंट आया था चार्ल्स वुड का, सरकारी डॉक्यूमेंट था, 1854 में आया ये। और इसने बड़ा इंपॉर्टेंस दिया, इसने बड़ा स्ट्रेस पुट किया ऑन फीमेल एजुकेशन। इसने बातचीत की कि हमें फीमेल एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। चार्ल्स वुड डिस्पैच ऑन एजुकेशन ऑफ 1854। 1914 में नर्सेस को ट्रेनिंग देने के लिए, वाइफ्स को ट्रेनिंग देने के लिए काम करना शुरू किया विमेंस मेडिकल सर्विस ने। इंडियन विमेंस यूनिवर्सिटी को सेटअप किया प्रोफेसर डी.के. करवई ने 1916 में। लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज दिल्ली में खोला गया विमेंस को मेडिकल एजुकेशन देने के लिए। और फिर ओवर द पीरियड ऑफ टाइम विमेंस जैसे जैसे एजुकेट हुई, जैसे जैसे उनको थोड़ी अवेयरनेस आने लगी, उन्होंने बड़ा एक्टिवली पार्टिसिपेट किया स्वदेशी मूवमेंट में, होम रूल मूवमेंट में, ट्रेड यूनियंस की लड़ाई में, किसान मूवमेंट्स में, रिवॉल्यूशनरी मूवमेंट्स में, हमारे नेशनल मूवमेंट में विमेंस का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। इनफैक्ट एक बड़ा प्रोमिनेंट नाम है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू पॉलिटिकली भी बड़ा सिग्निफिकेंट थी, सोशली भी बड़ा सिग्निफिकेंट थी। इनफैक्ट इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रेसिडेंट रही हैं ये 1925 में। और आज़ादी के बाद यूनाइटेड प्रोविंस, जिसको आज यूपी बोलते हैं, उसकी गवर्नर रही हैं ये 1947 से लेकर 1949 के बीच में। एक ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस बनाई गई थी 1927 में बाय मार्गरीटा कजन्स। इस ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस ने भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है विमेंस के वेलफेयर में। इन दोनों स्लाइड्स में 2-3 चीज़ें याद रखो। एक तो बैतूल स्कूल याद रखो, किसने फॉर्म किया, जेईडी बैतूल ने 1849 में। दूसरा ज्योतिबा फूले और सावित्रीबाई फूले के कामकाज को इन जनरल याद रखो, जैसे इन्होंने नाइट स्कूल खोले हैं, जैसे इन्होंने पुणे में पहला गर्ल स्कूल खोला 1848 में। ज्योतिराव ने पहले तो अपनी वाइफ सावित्रीबाई फूले को एडुकेट किया। सावित्रीबाई इज़ द फर्स्ट फीमेल स्कूल टीचर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये बेसिक बातचीत याद रखो। उसके अलावा इस स्लाइड में याद रखो कि चार्ल्स वुड का डिस्पैच ऑन एजुकेशन आया था 1854 में और इसने बड़ा इंपॉर्टेंस दिया फीमेल एजुकेशन को। सरोजनी नायडू का याद रखो कि शी वॉज द कांग्रेस प्रेसिडेंट इन 1925 एंड गवर्नर ऑफ यूपी फ्रॉम 1947 टू 1949। ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस बनी 1927 में, किसने बनाई, मार्गरीटा कजन्स ने। दूसरा, फर्स्ट विमेन ग्रेजुएट ऑफ बॉम्बे यूनिवर्सिटी कॉर्नेलिया सोरबाजी, कब हुई है ग्रेजुएट, 1887 में। ये बातचीत हो गई विमेन एजुकेशन के बारे में। अब बात आती है विमेन ऑर्गेनाइजेशंस कौन सी बनी है विमेन के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए। एक बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है सरला देवी चौधरायन, और इन्होंने 1910 में पहली मीटिंग रखी भारत स्त्री महामंडल की इलाहाबाद में। और ये जो भारत स्त्री महामंडल है ये फर्स्ट मेजर इंडियन विमेन ऑर्गेनाइजेशन है जिसको कि विमेंस ने सेटअप किया था, औरतों ने ही सेटअप किया था इस भारत स्त्री महामंडल को। इसकी पहली मीटिंग 1910 में हुई, कहाँ हुई, इलाहाबाद में हुई। किसने करवाई, सरला देवी चौधरायन ने करवाई। बड़ा इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखना, सरला देवी चौधरायन 1910 में भारत स्त्री महामंडल की मीटिंग करवाई इन्होंने इलाहाबाद में। रमाबाई रानाडे, इन्होंने लेडीज़ सोशल कॉन्फ्रेंस भारत महिला परिषद का फाउंडेशन रखी। ये जो लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस है ये फंक्शन करती थी नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस के अंडर। इसकी फाउंडेशन रखी गई 1904 में। इसकी फाउंडेशन लेडी सोशल कॉन्फ्रेंस की फाउंडेशन रखी गई 1904 में। कहाँ पे रखी गई, बॉम्बे में रखी गई। किसने रखी, रामाबाई रानाडे ने। फिर पंडिता रामाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की फाउंडेशन रखी, और ये जो आर्य महिला समाज है ये विमेंस के वेलफेयर के लिए काम करता था। ये सारे ही ऑर्गेनाइजेशन विमेन के वेलफेयर के लिए काम करते थे। पंडिता रमाबाई सरस्वती ने
इंग्लिश एजुकेशन कमीशन के सामने इंडिया में विमेन की एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए, प्रमोट करने के लिए आर्ग्यू किया था, प्लीड किया था। और इन्हीं के प्लीडिंग का नतीजा था कि लेडी डफरिन कॉलेज में विमेंस के लिए मेडिकल एजुकेशन की शुरुआत की गई। 2-3 नाम याद रखो। 1910 में भारत स्त्री मंडल की मीटिंग इलाहाबाद में हुई, किसने करवाई? सरला देवी चौधराइन ने करवाई। रामाबाई रानाडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस या भारत महिला परिषद की शुरुआत करी बॉम्बे में 1904 में। पंडिता रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज की फाउंडेशन रखी। 1925 में नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन को फॉर्म किया गया, जो कि इंडिया में इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन की एक ब्रांच थी। और ये जो नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन है, इसमें बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया मेहरीबाई टाटा ने। और कॉर्नेलिया सार्वजी, जो कि इंडिया की पहली लेडी बैरिस्टर थी, एक तरीके से इंडिया की पहली लेडी वकील थी, वो भी इस नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन का हिस्सा थी। नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन का हिस्सा बहुत सारी इंपॉर्टेंट वुमेन्स रही हैं, लेकिन 2 का नाम अपन याद रखेंगे। एक तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है इसके एस्टेब्लिशमेंट में मेहरीबाई टाटा का, और दूसरा इंडिया की पहली लेडी बैरिस्टर कॉर्नेलिया सार्वजी, ये इसका मेंबर थी। 1925 में फॉर्म किया गया था नेशनल काउंसिल ऑफ वुमेन को। इसके अलावा एक कॉन्फ्रेंस के बारे में अपन ने बात करी ली, ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस, जिसको 1927 में सेटअप किया गया। किसने सेटअप किया? मार्गरेटा कजन्स ने सेटअप किया। और ये शायद ऐसी पहली ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें इगैलिटेरियन अप्रोच थी, जिसमें इक्वल अप्रोच थी, जो बेसिकली काम कर रही थी ऐसी सोसाइटी स्टैब्लिश करने के लिए जहाँ पे इंटीग्रिटी हो, जहाँ पे इक्वल राइट्स हों, जहाँ पे इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ हों, जहाँ हर एक इंसान को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिले, किसी के साथ में कोई भेदभाव ना हो। ये वो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि इन प्रिंसिपल्स पे काम कर रही थी। इसकी पहली कॉन्फ्रेंस फर्ग्यूसन कॉलेज पुणे में हुई। ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है? ऑल इंडिया विमेन कॉन्फ्रेंस। 1927 में इसको सेटअप किया गया। किसने सेटअप किया? मार्गरेटा कजन्स ने सेटअप किया। एक बार और देख लेते हैं विमेन ऑर्गेनाइजेशंस को। 1910 में सरला देवी चौधराइन ने भारत स्त्री महामंडल की पहली मीटिंग कराई इलाहाबाद में। रामाबाई रानाडे ने लेडीज सोशल कॉन्फ्रेंस या भारत महिला परिषद को सेटअप किया बॉम्बे में 1904 में। पंडिता रमाबाई सरस्वती ने आर्य महिला समाज को सेटअप किया। 1925 में नेशनल काउंसिल ऑफ विमेन को सेटअप किया गया। और ऑल इंडिया विमेंस कॉन्फ्रेंस को 1927 में मार्गरेटा कजन्स ने सेटअप किया। इसके अलावा बहुत सारे लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स भी किए गए हैं विमेंस के पोजीशन को बेटर करने के लिए। जैसे शारदा एक्ट के बारे में हमने पढ़ा हुआ है, 1929 में लाया गया, जिसके थ्रू मैरिज की जो एज है उसको बढ़ा के फिक्स कर दिया गया था। हिंदू विमेन राइट टू प्रॉपर्टी एक्ट लाया गया 1937 में। फैक्ट्री एक्ट लाया गया 1947 में। हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट लाया गया 1954 में। एक तरीके से मैरिज में बराबर के राइट्स देने के लिए काम करता है ये हिंदू मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट। स्पेशल मैरिज एक्ट लाया गया 1954 में। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट ऑफ 1956 लाया गया। हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट लाया गया 1956 में। सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एक्ट लाया गया 1958 में। जो प्रोस्टिट्यूशन वगैरह के लिए औरतों को बेचा जाता है उसको प्रिवेंट करने के लिए सप्रेशन ऑफ इमोरल ट्रैफिक इन विमेन एक्ट लाया गया 1958 में। मैटरनिटी बेनिफिट्स एक्ट लाया गया 1961 में। मैटरनिटी बेनिफिट इन जॉब के लिए लाया गया ये एक्ट, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। डाउरी प्रोहिबिशन एक्ट लाया गया 1961 में। इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट लाया गया 1958 में, फिर 1976 में कि मेन और वीमेन को इक्वल वेजेस मिलेंगे। ये सारे एक्ट्स आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, 1 बाय 1 जो इंपॉर्टेंट होंगे वो आते जाएंगे। शारदा एक्ट अपन ने पढ़ लिया है। बाकी बेसिक ये लास्ट वाले 3-4 याद रखो, बीच वाले तो जहाँ जितनी ज़रूरत होगी उतना आते जाएंगे। मेन इसमें ये है कि विमेन ऑर्गेनाइजेशंस के नाम कब बने, किसने बनाए वो याद रखो, और उससे पहले विमेन एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए कौन से स्कूल्स वगैरह सेटअप किए गए, किसने सेटअप किए, कब सेटअप किए, उसको याद रखो। बाकी सेशन फैक्चुअल ज़्यादा है, चीज़ों को अगर 4-6 बार रिवाइज करोगे तो अपने आप याद हो जाएंगे। कोई डाउट हो प्लीज़ कमेंट। थैंक यू वेरी मच।